सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग विराम चिन्हों के बारे में अध्ययन करेंगे। विराम चिन्हों को अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। आपको मैंने पूर्व की कक्षाओं में बताया था कि हिंदी भाषा में जितने भी वाक्य होते हैं उनमें इन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं और इनको सही ढंग से प्रयोग करने की विधि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। यह कहां लगता है? जब भी कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके अंत में हम लोग जो है वो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि मनोज प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह वाक्य यहाँ पूर्ण होता है तो हम लोग वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरे में है अल्प विराम, जिसको हम लोग कॉमा कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? आप देखेंगे तीसरे वाक्य में बिहार के सिंहभूम, राखा, मौसाबली, घाटशिला आदि स्थानों पर तांबे की खाने हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंहभूम, राखा, मौसाबली, घाटशिला ये चार स्थानों का नाम है जो एक ही कार्य को बता रहे हैं। तो किसी भी वाक्य में यदि एक ही कार्य को कई शब्दों के द्वारा, एक के बाद एक कई शब्दों के द्वारा यदि उसे बताया जाए तो उन शब्दों को अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे यहाँ अल्प विराम है, राखा के बाद अल्प विराम है, मौसाबली के बाद अल्प विराम है और घाटशिला के बाद, और अंत में फिर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें फिर ध्यान देना है कि अंतिम शब्द से पहले आदि या इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यह आदि इत्यादि बताता है कि इसके अलावे और भी हैं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कभी कभी हम वाक्यों में क्या करते हैं कि अंतिम शब्द से पहले और का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं मौसाबली और घाटशिला, घाटशिला अंतिम शब्द है, इससे पहले मैं यहां पर एक शब्द जोड़ देता हूं और, तो ऐसी स्थिति में जब हम अंतिम शब्द से पहले और लगाएंगे तो फिर अंतिम शब्द के बाद ये जो अल्प विराम है वो नहीं लगेगा। बस इसका ध्यान रखना है। यदि आपने और लगाया है तो अंतिम शब्द के विराम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में हम लोग क्या, यदि आपने और नहीं लगाया है और आदि लगाया है तो आपको अंतिम शब्द के पहले भी अल्प विराम लगाना होगा। अब हम अपने चौथे चिन्ह पर आते हैं। चौथा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं, जैसे हमने देखिए यहां पर एक प्रश्न लिखा है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? वह क्या कर रहा है? तुम कैसे हो? वह कहां जाएगा? तो कौन, कब, कहां, कैसे, जिनमें सवाल पूछे जाए ऐसे वाक्य